हरियाणा प्रदेश में 3 और 4 दिसंबर को अध्यापक पात्रता परीक्षा होने हैं। परीक्षा के लिए आज एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 2 दिनों तक चलने वाली इन परीक्षाओं में 3,05,717 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जनता टीवी ने शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव से खास बातचीत की है। जनता टीवी के संवाददाता ने आपको सुनाते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज एचटेट के एग्जाम को लेकर के विधिवत घोषणा भी कर दी है। 3 व 4 दिसंबर को ये परीक्षा होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार की हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश भर के जो गुरुजन है जिन्होंने अपने गुरु बनना है उसके लिए ये एग्जाम होगा। सर, जनता टीवी में स्वागत है आपका। क्या कहेंगे सर, कितने परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा के अंदर भाग लेंगे और क्या व्यवस्था बोर्ड के द्वारा जारी की गई? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड एचटेट की परीक्षाएं करवाता है और मैंने पिछली बार भी इन परीक्षाओं को भली भांति समझा और जाना। इस बार पहले की अपेक्षा ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। 3,05,717 कैंडिडेट इसके अंदर सम्मिलित होंगे इस बार परीक्षा में और बहुत अच्छे और बेहतर इंतजाम हमने किए हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई है। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि एक प्रशासन को भी एक ऑनलाइन मीटिंग करके अवगत कराया जाए और हमारी इसको कंडक्ट करवाने में मदद की जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने इस बात का मुझे आश्वासन दिया उसी क्षण और वो ऑर्डर्स भी हो गए हैं। तो इस तरह से प्रशासन सभी एसपीज डीसीज की मदद से हम परीक्षा को बहुत ही सुचारू ढंग से आयोजित करवाएंगे। सर, धारा 144 की बात आती है, क्योंकि नकलची जो है वो भी प्रयासरत रहते हैं कैसे न कैसे जो कड़ी है वो तोड़ी जाए। हालांकि पिछली बार 60 केस जो है वो बोर्ड द्वारा बनाए भी गए थे। इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं, क्या धारा 144 भी लगाए जाने की बात कही गई है? धारा 144 अक्सर जब बड़े पब्लिक एग्जामिनेशन होते हैं तो इसमें उपायुक्त महोदय अपनी तरफ से लगा सकते हैं। ये उनका अपना अधिकार क्षेत्र है और मैं समझता हूँ कि अक्सर वो लगाते हैं इसको लेकर, तो वो लगाई जाएगी। और आगे से जो भी अभ्यर्थी किसी तरह की अनफेयर मीन्स की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, सबसे बड़ा सवाल आता है कि परीक्षार्थी जो है वो अपने जिले में ही परीक्षा देंगे और बार बार उनकी मांग भी उठी थी। हालांकि पिछले जो एग्जाम थे वो भी जिले में ही हुए थे, लेकिन बीच में एक एग्जाम हुआ था उसमें परीक्षार्थियों को दूसरे जिलों में जाना पड़ा था। और एचटेट की बात करें तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, अगर किसी कैंडिडेट को अक्सर हमारा ये प्रयास रहता है और हमने पूरी तरह से जिसका जो जिला जिसने चूज़ किया हमने उसी ज़िले में उसको परीक्षा का केंद्र दिया है। किसी भी विद्यार्थी को हमने दूसरा ज़िला एलोकेट नहीं किया है और इस तरह से मैं मानता हूं कि पूरे तरह से जो सरकार की एक कमिटमेंट है उसको शिक्षा बोर्ड ने पूर्ण किया है। सर, 504 परीक्षा केंद्र जो है बनेंगे इस परीक्षाओं के लिए। 2 दिन की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? नकल रहित परीक्षा हो इसके लिए बोर्ड ने क्या व्यवस्था की गई है? हालांकि आपने कुछ पहले ही बताया था कि मेटल डिटेक्टर वगैरह लगाए गए हैं, सीसीटीवी लगाए गए, क्या व्यवस्थाएं सब कुछ तरीके से? देखिए, पूरे के पूरे जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो एक तो सुरक्षा का वहाँ चाक चौबंद प्रबंध रहेगा। दूसरा, मेटल डिटेक्टर से एक कैंडिडेट की स्क्रीनिंग की जाएगी। फिर उनका बायोमेट्रिक भी होना है। एडमिट कार्ड उनका देखते हुए, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देखते हुए सबको प्रवेश दिया जाएगा। फिर एक क्लासरूम सीधा ऑनलाइन कैमरे के जरिए हमारे यहाँ कंट्रोल रूम की निगरानी में रहेंगी। पिछले बार हमने 66 केस बनाए थे ऑनलाइन और उनमें से मात्र सिर्फ 6 कैंडिडेट बच पाए थे और बाकी 5 कैंडिडेट बच पाए थे। बाकी 61 कैंडिडेट का हमने केस बनाया। 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको हमने 5 साल के लिए डिबेयर किया था। तो केंद्र पर तो चाक चौबंद प्रबंध रहेंगे, साथ में ही हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे हमारा कमांड एंड कंट्रोल रूम है, यहाँ से भी एक परीक्षार्थी की जो है निगरानी करेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव, जिनका कहना है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 3 व 4 तारीख को एचटेट की परीक्षाएं करवाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां उनकी पूरी हो चुकी हैं। यहाँ तक कि सरकार से भी बातचीत हो चुकी है। किसी प्रकार की नकल ना चले इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।